हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुके थे। 51 से आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, देखिए साइनाइड प्रोसेस द्वारा हम सिल्वर का एक्सट्रैक्शन यहाँ पर करते हैं। साइनाइड प्रोसेस से हम किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं? सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। दूसरा है लिथोपोन। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के मिक्सचर को लिथोपोन कहा जाता है। लिथोपोन, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के मिक्सचर को लिथोपोन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 53 देखिए क्या है। द सॉल्बिलिटी ऑफ H2O, the solubility in H2O of sulfates down the beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium is due to, देखिए सॉल्बिलिटी वाटर में सल्फेट की अगर हम देखा जाए ग्रुप 2 में तो बेरिलियम से बेरियम तक घटता जाता है। बेरिलियम की सॉल्बिलिटी सबसे अधिक है, बेरियम का सबसे कम है। इसका कारण क्या है? कारण है हाई हीट ऑफ, ये सबसे छोटा है तो बेरिलियम आयन का हाइड्रेशन सबसे अधिक होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे अधिक है, जिसकी वजह से इसकी सॉल्बिलिटी सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं आयन की साइज बड़ी होती जाती है, हाइड्रेशन की मात्रा घटती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन घटता जाता है, जिसकी वजह से इनके सल्फेट की सॉल्बिलिटी घटती जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है? द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए ये सोडियम का मिसिंग है, लेकिन इन्होंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये दे रखा है। लिथियम है, बेरियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम लिथियम लें, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, पोटेशियम है, फिर बेरियम है, स्ट्रॉन्शियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिडक्शन पोटेंशियल का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का घटता क्रम है। इसमें जिसका जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। रिडक्शन पोटेंशियल का तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी से। रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाई रिडक्शन पोटेंशियल तो इसकी स्ट्रांग टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर ये होगा। तो देखिए लिथियम दिया है, बेरियम दिया है और सोडियम दिया है, मैग्नीशियम। इन चारों में मैग्नीशियम का ही रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, यही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन होगा? मैग्नीशियम। विकल्प डी सही है। आते हैं क्वेश्चन 55 में। इसमें नॉट करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक के लिए सही नहीं है, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा नहीं है। तो देखिए एस ब्लॉक में क्या होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद एक या दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सबशेल में होते हैं। यहाँ वैलेंस शेल में देखिए 3d और 4s है, 18 यहाँ है और उसके बाद ये 10 और 1 11, यहाँ टोटल 29। ये कॉपर का है, कॉपर डी ब्लॉक में उपस्थित है। तो यही जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
एस ब्लॉक एलिमेंट का नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एल्कली मेटल रिजेंबल करते हैं कॉपर फैमिली को किस संदर्भ में? देखिए, एल्कली मेटल्स की संयोजकता +1 होती है या 1 होती है, और कॉपर की भी वैलेंसी 1 होती है। इसमें दोनों समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। लिथियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन, लिथियम का हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक है, अर्थात गैसीय अवस्था में लिथियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो सबसे अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी गैसीय अवस्था में लिथियम परमाणु से। लेकिन स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट ये होता है। रिडक्शन हम एक्वस मीडियम में देखते हैं, वहां हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इन्वॉल्व है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से इस अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी होने के बावजूद भी यह स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होने का कारण क्या है? ग्रेटर हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगला, विच मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट। देखिए, इसकी रेगुलर जो है ये 0 है, ये भी रेगुलर, ये भी 0 है, ये भी रेगुलर, ये भी 0, किसी का 0 नहीं होगा। इसी में एक मात्रा में एक निश्चित डाइपोल मोमेंट HF में होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 59। द मोस्ट बेसिक एलिमेंट। हम जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाते हैं, फ्लोरीन से आयोडीन तक आएंगे, सभी हाइड्रोजन है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अर्थात आयोडीन स्ट्रांग बेस है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी देखें तो फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती जाती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। विच इज अच्छा स्ट्रांग एमंग, कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल अगर हम देखें तो H3PO4 ये सबसे प्रबल अम्ल है। इन चारों में सल्फ्यूरिक एसिड से भी स्ट्रांग होता है। अगला आते हैं हम लोग 62 देखिए क्या है। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के जली विलय में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अमोनिया को पानी में घोलेंगे तो NH4+ और OH- बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन किससे हम प्रोड्यूस करते हैं? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को गर्म किया जाए तो हमें नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है ना। अगला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ N2। 6 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से नाइट्रोजन परमाणु के बीच 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और तीनों 6 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं, अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ लीनियर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 65 में देखा जाए किसका लीनियर स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो है इसका बेंट होता है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसका टेट्राहेड्रल, यही लीनियर होता है CO2। और इसी के साथ हम लोग केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म करते हैं। 65 सवाल। अब 60 जो है नेक्स्ट सेशन में फिजिक्स के 60 सवाल देखेंगे, 20-20 करके 3 राउंड में देखा जाएगा। इसी पे आज की क्लास रोकते हैं, आगे कल की क्लास में